गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। तो आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास को वापस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, अपन ने पढ़ा था। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक नर्स द्वारा पेशेंट को जो केयर प्रदान की जाती है उस केयर के लिए अपन जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स का पालन करते हैं, जैसे असेसमेंट, नर्सिंग प्रॉब्लम या नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इस प्रकार का जो अपन जो है एक प्रोसेस जो होता है नर्सिंग प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस जो है अपन करते हैं। उस प्रोसेस के दौरान जो है अपन जो कार्य करते हैं उसे बोलते हैं नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में। सबसे पहला पॉइंट था नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर अपन दो कार्य करते थे। एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हिस्ट्री अपन लेते थे पेशेंट की। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे पेशेंट का, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्लिनिकल रिकॉर्ड लेते थे पेशेंट का, लेबोरेटरी टेस्ट करते थे, एनालिसिस ऑफ डाटा करते थे, पेशेंट का जो डाटा था उसका एनालिसिस करते थे। और नर्सिंग उसके बाद ये असेसमेंट के अंदर इतना था डाटा का, एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा करते थे और दूसरा एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद अपन पेशेंट के जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स का पता लगाकर जो अपन ने डाटा का एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के आधार पर पेशेंट के नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और उन डायग्नोसिस के आधार पर अपन जो है पेशेंट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो था वह था इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अपन एक बार इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ते हैं वापस। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है आज पॉइंट जो है नर्सिंग प्रोसेस का वह है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन को अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। रोगी के आकलन के आधार पर, ठीक है, आकलन का मतलब असेसमेंट, पेशेंट के असेसमेंट के आधार पर पता की गई उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई योजना नर्स द्वारा संपादित करना क्रियान्वयन या फिर इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट ने अपने दो कार्य किए थे, कलेक्शन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद जो असेसमेंट किए गए डाटा है, जो अपने एनालिसिस किए गए डाटा है, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, पेशेंट की रियल सिचुएशन क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, उसका पता लगाते हैं और उस प्रॉब्लम्स का पता लगाकर अपन क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए आवश्यकता के अनुसार अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नर्स क्या करती है, प्लानिंग करती है। नर्स प्लानिंग करने के बाद क्या करती है कि प्लानिंग करने के बाद नर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब पेशेंट जो होती है उसके ऊपर क्रियान्वयन करती है, पेशेंट के ऊपर लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है पेशेंट के ऊपर उस प्लानिंग को। और क्यों करती है इम्प्लीमेंट, पेशेंट का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, पेशेंट की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करती है, इम्प्लांट करती है। ठीक है, उसे अपन इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल करते समय नर्स चिकित्सक के निर्देशों पर कार्य करती है, लेकिन समुदाय में नर्स सेवाएं प्रदान करते समय सभी निर्णय स्वयं विवेक से लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जब नर्स जो होती है हॉस्पिटल के अंदर कार्य करती है तो उस समय डॉक्टर या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नर्स क्या करती है हॉस्पिटल के अंदर, सबसे पहले क्या करती है, कोई भी नया प्लानिंग बनाने से पहले या फिर नया पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, नया ट्रीटमेंट देने से पहले पेशेंट को वो क्या करती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर से क्या करती है, उसको डिस्कस करती है। डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद क्या करती है, वह उस नर्स के ऊपर लागू करती है, क्रियान्वयन करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है उस ट्रीटमेंट को। लेकिन क्या होता है कि कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी एरिया के अंदर क्या होता है, नर्स जो है वह सिंगल होती है, वहाँ कोई डॉक्टर या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं होता है। यदि होता भी है तो भी नर्स जो है कम्युनिटी एरिया के अंदर अपने स्वविवेक या फिर सेल्फ से जो है कोई भी निर्णय लेकर पेशेंट को ठीक कर सकती है या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकती है। सेल्फ जो है वह निर्णय लेकर, सेल्फ जो है वह खुद के आधार पर जज करके जो है स्वविवेक के आधार पर जो है वह पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट लिख सकती है, पेशेंट को ट्रीट कर सकती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद नेक्स्ट जो लास्ट
पॉइंट होता है नर्सिंग प्रोसेस का, वह होता है इवेल्युएशन। अभी इवेल्युएशन क्या होता है देखते हैं। इवेल्युएशन एक नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। एक फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है नर्सिंग प्रोसेस का, नर्सिंग प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, असेसमेंट। पहला स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस का होता है वह होता है असेसमेंट, और जो लास्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण जो होता है वह होता है इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन जो होता है वह लास्ट स्टेप होता है, अंतिम चरण होता है। ठीक है, इस चरण के दौरान नर्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सफल या असफल होने का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, लास्ट के जो चरण थे, बाकी के जो चरण थे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इन चार जो नर्सिंग प्रोसेस थे उसका जो है यह रिजल्ट होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस के चार चरण का क्या होता है, रिजल्ट होता है। इस इवैल्यूएशन के दौरान जब नर्स जो है पेशेंट का मूल्यांकन करती है, इवैल्यूएशन करती है, तब पता चलता है कि नर्स ने जो निर्णय लिए थे, जो प्लानिंग की थी, जो इम्प्लीमेंटेशन की थी, वह करेक्ट है या नहीं है, पेशेंट ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, नर्स की जो ट्रीटमेंट था वह सफल रहा है या असफल रहा है। ये तो जो थे वह नर्सिंग प्रोसेस के 5 टाइप थे। पहला टाइप कौन सा था, असेसमेंट। असेसमेंट को वापस 2 भागों में डिवाइड किया था, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डाटा। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इवैल्यूएशन, चौथा इम्प्लांटेशन, और पांचवा था वो था इवैल्यूएशन। लास्ट एंड फाइनल स्टेप इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, पेशेंट का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है केयर प्लान फॉर्मेट। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नर्सिंग प्रोसेस इसलिए करते हैं कि जब हम पेशेंट का जो है केयर प्लान बना सके। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नर्स हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के रिगार्डिंग केयर प्लान बनाती है। ठीक है, सबसे ऊपर का कॉलम जो है आप देखो तो उसके अंदर क्या लिखा है, नर्सिंग प्रोसेस केयर प्लान फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के आधार पर नर्स जो है वो केयर प्लान बनाती है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो है वो है पेशेंट इनिशियल्स। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है उसका पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट इनिशियल्स। ठीक है, पेशेंट का नाम क्या है, और डेट्स ऑफ केयर। ठीक है, कौन सी डेट को आपने पेशेंट को केयर दिया, स्टूडेंट नेम। ये जो है वह कॉलेज के लिए फॉर्मेट है, तो इसके अंदर स्टूडेंट का नेम भी आएगा, कौन सा स्टूडेंट जो है वह नर्सिंग केयर प्लान बना रहा है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद इसके कॉलम मैंने बताया था असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट। दूसरा एनालिसिस, इसको फिर नर्सिंग डायग्नोसिस भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था, प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, एंड पांचवा इवेल्युएशन। ठीक है, पहला जो था वो था असेसमेंट। असेसमेंट को जो है वो केयर प्लान के अंदर वापस 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा, और दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। अभी सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि नर्स जो है पेशेंट को पेशेंट से क्वेश्चन या फिर मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछकर या फिर पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम्स को पूछकर जो जानती है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होती है, जो नर्स जो है पेशेंट के बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व करती है। जैसे पेशेंट के एक आंख में स्वेलिंग है, तो वो नर्स ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद पता लगा है आंख के अंदर स्वेलिंग है पेशेंट के। ठीक है, तो वो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस एनालिसिस, दूसरा कॉलम। तीसरा होता है प्लानिंग, जिसके अंदर नर्स जो है पेशेंट के गोल के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर प्लानिंग करती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग एक्शन, नर्स जो है वो एक्शन करती है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लांट करती है, और लास्ट जो है वह इवेल्युएशन। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। लॉकडाउन है इसलिए आपकी जो है सावी नर्सिंग कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, तो ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस का पूर्ण रूप से बेनिफिट उठाएं। ठीक है, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और यदि लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप सावी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर इवनिंग 5 to 7 PM तक डिस्कस कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर कोई समझ में नहीं आया इस पूरे टॉपिक के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस पूरे टॉपिक के अंदर यदि कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप जो है मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इवनिंग में 5 to 7 PM के बीच में मैसेज कर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।